नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को शुरू हुए आज पूरा 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में करीब 19 लाख लोगों ने चारों धाम के दर्शन किए हैं और कई लोग अभी जून के महीने में जाने की प्लानिंग में लगे होंगे। दोस्तों, इस 1 महीने में चारधाम यात्रा में हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिली। सरकार और मंदिर समिति द्वारा कुछ नए नियम भी लागू किए गए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो आज से पहले चारधाम यात्रा के दौरान कभी नहीं हुई थी। तो सब मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब तक कैसा रहा श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा का सफ़र। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हुई 10 मई से और यात्रा के शुरू होते ही सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन नहीं करवाए जाएंगे। कारण बिल्कुल साफ था कि किसी वीआईपी के धाम में आ जाने की वजह से वीआईपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और फिर धाम में अव्यवस्था फैलती है। हालांकि यात्रा शुरू होने के पहले ही हर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई थी। ऐसा कहा गया था कि एक दिन में करीब 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, 9,000 यमुनोत्री तो करीब 11,000 भक्त गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर एक दिन में 51,000 भक्त चार धाम के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी माहौल ऐसा बना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स तो धड़ाधड़ खत्म होने लगे। लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा नहीं कर सकते थे और रजिस्ट्रेशन मिल नहीं रहा था। फिर सामने आया एक दूसरा ऑप्शन जिससे लोगों को कुछ उम्मीदें जगी और वो था ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही यात्रियों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी फटाफट से खत्म होने लगे और स्लॉट इतनी जल्दी फुल होने लगे कि सबसे पहले तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिनों तक बंद करने का निर्णय लिया गया और फिर इस बंद के निर्णय को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कई श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश तक जाकर भी बिना रजिस्ट्रेशन पाए वापस लौट गए। उधर चारों धामों में जो लोग दर्शन के लिए आ रहे थे उन्हें भी अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहे और धाम तक पहुंचकर भी दर्शन करने में करीब 8 से 9 घंटे का समय लग रहा था। फिर भी मन में आस्था लिए लोग लगातार चारों धाम पहुंचते रहे। उधर प्रशासन की तरफ से भी कुछ नियम जारी किए गए। वीआईपी दर्शन को तो बंद किया ही गया था। वीआईपी दर्शन बंद करने की अवधि को भी आगे बढ़ाया गया और ये 1 जून तक बंद हो गए। वो अवधि 15 दिन से बढ़ाकर पूरे मई महीने तक कर दी गई। इसके अलावा मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फ़ोन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन से रील्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ लोगों के चारधाम दर्शन का मतलब ही था कि वो रील्स और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालें और इस कार्य से दूसरे लोगों की आस्था को क्षति पहुंच रही थी। दोस्तों, इसके साथ साथ ही चारधाम दर्शन के दौरान हार्ट अटैक और कुछ अन्य कारणों से कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। चारधाम यात्रा का मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है और जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, मतलब 60 या उससे भी अधिक, उन्हें यात्रा के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई उनमें से ज़्यादातर लोग 55 वर्ष की आयु से ज़्यादा वाले थे। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के शुरू होने के पहले ही एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी और सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो लोग भी चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो उस एडवाइजरी को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उस एडवाइजरी में जो जो भी काम करने के लिए बताए गए हैं वो चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों को ज़रूर करना है। हालांकि स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा समय समय पर नए फैसले लिए गए। धामों में बढ़ती हुई भारी भीड़ को देखते हुए यमुनोत्री धाम में धारा 144 लगा दी गई, जिसमें बेसिकली एक टाइम फिक्स कर दिया गया था कि जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें शाम के 5 बजे के पहले दर्शन करके वापस लौट आना है। इसके अलावा घोड़े खच्चर की संख्या भी फिक्स कर दी गई थी
ताकि भीड़ को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है केदारनाथ धाम में। पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पहली बार ऐसा किया गया है कि बाबा केदार का मंदिर 24 घंटों में 23 घंटे तक खुला रह रहा है और बस 1 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकें। बाबा को लगाए जाने वाले बाल भोग और श्रृंगार दर्शन का समय भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदला गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त को इसका फ़ायदा मिल सके। हालांकि मई महीने के अंतिम के कुछ दिनों में ऐसा देखा गया कि अचानक ही भीड़ स्वयं थोड़ी नियंत्रित दिखने लगी। जहां केदारनाथ धाम में एक दिन में 35 से 37 हज़ार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, वहीं मई के लास्ट के दिनों में ये आंकड़ा 19 से 20 हज़ार तक पहुंच गया। लेकिन जून में ये संख्या थोड़ी ज़रूर बढ़ी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जून में बच्चों के भी स्कूल्स में छुट्टियां हो जाती हैं, तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। अधिकतर लोगों का ये सपना होता है कि वो जीवन में एक बार चारधाम यात्रा जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। माना ये भी जाता है कि केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि चारधाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत ये भी है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने से प्रसिद्ध चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में भी वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में भी वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चारधाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। हालांकि आज के समय में जो लोग पैदल नहीं चल पाते, पैदल चलने में जिनको प्रॉब्लम है, वो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं या फिर इसके अलावा घोड़े, खच्चर और पालकी की भी सुविधा हर धाम में मौजूद है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।